पल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। स्वामी नित्यानंद जी की कर्म भूमि पर हम सब लोग स्वामी राजेंद्र दास जी की अगुवाई में यहां पर इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय महेंद्र जी, अन्य पदाधिकारी, सारे बुजुर्ग वर्ग, आदरणीय मेरे बड़े भाई, आदरणीय माताएं और सारी बहनें, बच्चे, आज के इस राम जन्मभूमि पर श्री रामलला जी के विराजमान होने के उत्सव को, जिसको हम सब लोग आज दीपावली का उत्सव भी कह सकते हैं, इस उत्सव की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये जो उत्सव है, आप इस जटेला धाम के अंदर, जैसे मैं तो 3-4-5 बार आया हूं, यही गांव देहात के लोग हैं तो कोई रोज आता होगा, कोई हो सकता है सप्ताह में 1-2 दिन बाद आता होगा, कोई महीने में आता है, यानी पूर्णमासी भी तो भंडारे में सब आते होंगे, तो अधिकतम लोग महीने में एक बार आने वाले हो सकते हैं। और हमारे जीवन में भी कोई चीज महीने में एक बार आती है, कुछ साल में एक बार होती है, होली दिवाली साल में एक बार आती है। फिर अगर किसी घर का मुहूर्त हो, कोई किसी घर का ब्याह किसी बच्चे का हो, बेटी का हो, तो वो भी 3-4-5 साल में नंबर आ ही जाता है, घर के अंदर कितने सदस्य होते हैं। लेकिन आज हम सबके जीवन में एक अवसर जीवन में पहली बार ही आया है। आज के पहले वो कोई मौका नहीं था और आज के बाद तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज 500 सालों के बाद श्री रामचंद्र जी जो अपने घर में नहीं थे, आज अपने घर में आ गए हैं। तो आज के सारे और इस राम के अपने घर के अंदर आने के उत्सव को पूरी दुनिया के लोग, पूरे देश के लोग बड़े चाव से मना रहे हैं, बड़े ठाठ से मना रहे हैं, बड़े आनंद से मना रहे हैं। मैं आज रोहतक में 3-4 जगह पर था और पिछले कई दिनों से पूरे हरियाणा में घूम रहा हूं और टीवी पर तो हम पूरे देश की खबरें देख रहे हैं। कई महीनों के बाद, कई दिनों के बाद लोगों के जीवन के अंदर ऐसा अवसर आता है। अब एक माता जी के बारे में बताया, जब 1990-91 में राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ था, तब उन्होंने तय किया था कि मैं तब तक अनाज नहीं खाऊंगी, अन्न नहीं खाऊंगी, जब तक राम जी का असली मंदिर नहीं बन जाएगा। वो माता जी आज अन्न खाएंगी, अपना व्रत पूरा करेंगी। एक माता जी ने तो अपने मुंह पर ताला लगा लिया, भाई इन्होंने राम के मंदिर पर ताला लगा रखा है और जब तक राम जी के मंदिर का उद्धार नहीं हो जाएगा मैं मुंह से एक शब्द नहीं बोलूंगी। वो माता जी आज अपना बोलने का व्रत काम शुरू करेंगी। ऐसे हजारों लोगों के, सैकड़ों लोगों के कितने सारे संकल्प आज पूरे हुए हैं। इसलिए पूरे देश के अंदर कहीं भंडारे चल रहे हैं, कहीं पुरियां तली जा रही हैं, कहीं लड्डू बन रहे हैं, कहीं हलवा बन रहा है, कहीं खीर बन रही है और लाखों लोगों के द्वारा दीप जलाए जाएंगे। तो आज इस सारे आनंद को हम सब लोग मुस्कुराकर एक बार राम जी की जय बोलकर मनाएंगे। फिर मैं अगली बात करूंगा, बोल राजा रामचंद्र महाराज की जय। तो आज के इस उत्सव के दौरान जो हम सबके जीवन में पहली बार आया है, इस उत्सव के आने के कारण से पूरे देश के अंदर जो खुशियां मनाई जा रही हैं, जो वातावरण बदल गया है। मैं तो पिछले कई दिनों से किसी को बीमार, निराश, हताश देख ही नहीं रहा। सारे के सारे सबके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है। जो नकारात्मक बातें करते थे उन सबके मन से भी सकारात्मक बातें निकल रही हैं। तो ऐसा जो देश के अंदर वातावरण बना है, ये बड़ा सौभाग्य से बना है। इसके कुछ मायने हैं, इसके कुछ मतलब है। और जब परिवर्तन होना शुरू होता है तो जैसे सवेर होती है ना, पूरा दिन बीतना होता है, लेकिन सवेरे सवेरे कुछ चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस परिवर्तन के कारण से क्या क्या चीजें नजर आनी शुरू हो गई हैं, ऐसी 2-3 बातें आपको बताता हूं। हम सब ने, पुराने लोग भी बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, टीवी पर रामायण सीरियल आया करता था। अरुण गोविल उसमें राम बनते थे, दीपक चिखलिया उसमें सीता माता बनती थी। तो बड़ा फेमस सीरियल था। 1989, 90, 91 में टीवी पर, दूरदर्शन पर आता था, मंगल भवन मंगल हारी, ये उसकी ट्यून आया करती थी। तो सारे के सारे मिलकर टीवी के ऊपर सामने बैठ के बड़ा आनंद लेते थे। वो रामानंद सागर जी ने बनाया था। रामानंद सागर जी एक राम जी के भक्त थे, टेक्निकली साउंड थे, फिल्म निर्माता थे, प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने वो सीरियल बनाने में 2-2.5-3 साल लगाए और बनाने के बाद 1986 में ये टीवी पर सीरियल आना चाहिए और सारी दुनिया को दिखना चाहिए, इसलिए उन्होंने टीवी वालों को कहा मेरा सीरियल चला दो। बड़े आदमी थे, उनके पहले भी कई सारे सीरियल चलते थे। लेकिन सरकार ने पूछा, उस समय की सरकार ने, कौन सा सीरियल है? राम जी का सीरियल है। क्या सीरियल का नाम है? रामायण नाम है। कैसा है? देख लिया।
लेकिन देखने के बाद उस समय 86-87 में सरकार ने उसको टीवी पर चलाने से मना कर दिया। मना कर दिया। सरकार को लग रहा था कि पूरे देश के अंदर अभी अभी नया नया ये राम जन्मभूमि का मामला शुरू हुआ है, कुछ लोग राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, अगर टीवी पर ये सीरियल चल जाएगा तो लोगों को फिर दोबारा राम याद आ जाएंगे, फिर दोबारा लोग जय श्री राम बोलेंगे, फिर दोबारा लोग कहेंगे कि राम जी के जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, इसलिए ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हम टीवी पर सीरियल ही नहीं आने देते। तो महाराज जी, एक समय वो था जब सरकार ने एक 40 मिनट का 45 मिनट का सप्ताह में एक दिन दिखाने वाला सीरियल मना कर दिया था। और आज मैं चैलेंज देके कहता हूं, सब लोग बताओ है कि नहीं ऐसा? आज सारे चैनल सारा दिन राम जी दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे? सारे चैनल सारा दिन राम जी दिखा रहे हैं, एक से बढ़कर एक दिखा रहा है। कोई राम जी का चरित्र दिखा रहा है, कोई अयोध्या जी की तैयारी दिखा रहा है, कोई मंदिर कैसा बन रहा है, कोई कौन किस मंदिर के बारे में क्या कह रहा है, कैसी कैसी तैयारियां हो रही है, कौन कौन लोग अयोध्या में जा रहा है, किस किस शहर गांव में क्या चल रहा है, सब कुछ दिखा रहे हैं। यानी कि एक समय ऐसा था, परिवर्तन कैसे आता है? ऐसे आता है, एक समय ऐसा था जब 1 घंटे का 40 मिनट का सीरियल भी दिखाने से मना कर रही थी सरकार, आज सारे के सारे चैनल अपने आप राम जी का चित्र दिखा रहे हैं। फिर इसी तरह से जब 90, 91, 92 में राम जी का मंदिर बनाने की पूरे देश के अंदर प्रक्रिया चल रही थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, इसके द्वारा कार सेवा करने का आह्वान हुआ था। कार सेवा करने के लिए आओ और मंदिर बनाने की योजना करेंगे, मंदिर बनाने की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। तो उस समय 90 और 91 और 92 में जो लोग राम जन्मभूमि पर कार सेवा करने के लिए गए थे, उन सबकी क्या स्थिति की गई थी? उस समय वहां पर जिनकी सरकार थी, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं यहां का मुख्यमंत्री हूं, यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आप सोच सकते हो कितनी सख्ती करी होगी उन्होंने। उन्होंने 150 से 200 किलोमीटर तक ट्रेन रोक दी, कोई ट्रेन ही नहीं आएगी यहां तक, बसें नहीं आएंगी, गाड़ियां नहीं आएंगी, सड़कों पर खड्डे कर दिए, जो सड़कें ठीक रखी उन पर बैरियर लगा दिए गए लंबे लंबे से, यानी किसी को आने नहीं देना चाहिए, कोई आ ना जाए, कोई राम जी की जय ना बोले, कोई उस ढांचे की तरफ ना बढ़े। लेकिन उस समय आप जैसे माताओं की प्रेरणा से, ऐसे संतों की प्रेरणा से, आशीर्वाद से, संघ की योजना से, विश्व हिंदू परिषद की योजना से सैकड़ों लोग फिर भी गए थे। कोई खेतों में से गया, कोई गांवों में से गया, कोई सरयू के उस तरफ से पार करके तैर के आया। हजारों किलोमीटर लोग पैदल चलते चलते, गांवों के लोगों ने, किसी ने चना खिलाया, किसी ने गुड़ खिलाया, किसी ने रोटी खिलाई, इस तरह से तो पहुंचे थे। लेकिन जो 1 लाख 1.5 लाख अयोध्या पहुंच गए थे, उन पर भी उस समय की पुलिस ने लाठी चलवाई, पानी की बौछार डाली, उनको गालियां दी और उन पर गोलियां चलवाई। समय का परिवर्तन देखिए। एक समय यह था, सरकार ने आने के लिए सबको मना किया था, किसी को आने नहीं दे रही थी, कोई राम जी की सेवा ही ना करे, कोई राम जी का मंदिर की तरफ ही ना बढ़े, और जो बढ़ेगा उस पर गालियां आएंगी, उस पर गोलियां आएंगी। आज परिवर्तन की बात करता हूं, आज अयोध्या में रामचंद्र जी के सारे सेवक, कैसा स्वागत हो रहा है उनका? आज उन सबके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, आज उन सबके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, आज उन सबके लिए भंडारे लगे हुए हैं, आज उन सबके लिए सारे हलवे और खीर पुरियां तैयार है, और आज उन सबको वहां पर रामलला जी की पूजा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह परिवर्तन आ गया है राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण होने से। तो पहली बात मैंने आपको टीवी की बताई, दूसरी बात कार सेवकों की बताई, और तीसरी एक और बात बताता हूं कैसा परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन ऐसा आ रहा है कि हम सब सुनते हैं कि राम जी तो अयोध्या के वास्ते जब गए थे रावण का वध करने के लिए, सीता माता को लेकर रावण हर के ले गया, रावण का वध करना था, तो राम जी के पास तो कोई साधन नहीं था, केवल वो अपने भालू बंदर ऐसे दोस्त मित्र थे, साथी थे, कोई रथ भी नहीं था, कोई बड़ा शस्त्र भी नहीं था, सेना भी नहीं थी, लेकिन तो रावण के पास सब कुछ था, क्योंकि रावण की तो लंका ही सोने की थी। तो वो हमेशा रावण सोने की लंका के अहंकार में रहता था। रावण बहुत बड़ा दुनिया का आतंकवादी था, जैसे आज आतंकवादी आतंक फैलाते हैं, तो उस समय का सबसे बड़ा आतंकवादी रावण था। तो रावण के पास सारे साधन थे, रावण की लंका ही सोने की थी। लेकिन आज पता नहीं रावण कहां है कि नहीं है, सारे रावण खत्म हो गए, लंका की क्या बात करें। लेकिन आज राम जी की अयोध्या सोने जैसी बनने जा रही है कि नहीं जा रही? आज अयोध्या का हवाई अड्डा, अयोध्या का एयरपोर्ट ही ऐसा बन गया है, क्या रेलवे स्टेशन ही ऐसा बन गया है जो कई देशों के हवाई अड्डे जैसे से भी ज्यादा बड़ा है। अयोध्या की सड़कें कैसी बन गई है, 160
जगह अयोध्या में ऐसी प्राइवेट बड़े बड़े बिल्डर्स ने कहा है कि जी राम जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ये जगह हमको दे दो, हम यहां पर मंदिर बनवाएंगे, हम यहां पर धर्मशाला बनवाएंगे, हम यहां पर होटल बनाएंगे, हम आने वाले लोगों की सुविधा के लिए बनाएंगे, सरकार से कुछ नहीं लेंगे, हम बना देंगे। इतने सारे लोग अयोध्या में पैसे लगाने के लिए आ रहे हैं, और जो कंपनी लार्सन एंड टुब्रो अयोध्या का मंदिर निर्माण कर रही है, उस कंपनी के शेयर कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आज रावण की लंका सोने की है या नहीं, लेकिन मेरे राम की अयोध्या सोने की होने जा रही है। और हमारा भारत देश इसी कारण से, आंकड़ों की बात तो हमको पूरी ध्यान में नहीं आएगी, लेकिन यह समझ में आ जाएगा कि दुनिया के अंदर पहले 12वीं, पहले तो बड़ी पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, फिर 12वीं, फिर 5वीं, और आज भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ गया है। यानी ऐसे 2-3 छोटे छोटे परिवर्तन मैंने बताए हैं, ऐसे कई सारे परिवर्तन। ये जो दिन शुरू हुआ है आजादी के 75 वर्ष के बाद, स्वर्णिम काल का ये जो दिन शुरू है, कई सारे काम इस समय होंगे, पूरी दुनिया के अंदर कई सारे परिवर्तन आएंगे। इसलिए राम मंदिर बनना बहुत जरूरी था, और ऐसे राम मंदिर के निर्माण पर हम सबका खुश होना, प्रसन्न होना स्वाभाविक है। इसलिए इस राम मंदिर की बधाई देने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। और राम जी का मंदिर बनना केवल ये भव्यता मंदिर बनना नहीं है। राम जी के मंदिर का बनने का मतलब है हर एक व्यक्ति के मन के अंदर राम जी के विचार आने चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने आप को राम जी समझकर राम जी जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। और राम जी कैसे थे ये तो संतों ने हमको बताया ही है, टीवी पे हमने देखा ही है, कहानियों में देखा ही है। तुलसीदास जी की इतने वर्षों से चली आ रही रामलीलाओं में हम देख रहे हैं। तो राम जी के जीवन की 1-2 घटना बताता हूं। राम जी जब सीता को ढूंढने के लिए वन भटक रहे थे, सीता तो उधर रावण की कैद में थी, और रावण तो बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा ताकतवर था, और रावण मनचाहा रूप बना सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन रावण बड़ा परेशान था। एक दिन परेशान था तो कवि अपनी पंक्ति में लिखता है, उन्होंने रावण से पूछा, हे रावण, राम के चरित्र कैसा है, इसको बताने के लिए रावण का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो पूछा, रावण क्या बात है, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? दशानन मतलब रावण। तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण कहता है, हर ली मैंने मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी को हरण करके मैं लेकर आया हूं। सामने वाले ने पूछा, फिर चिंतित क्यों? तुम चिंतित आज दशानन क्यों, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। फिर कवि कहता है, अधिकार किया तुमने उस पर? रावण कहता है, लखती ही नहीं वो बार हमारी तरफ देखती ही नहीं है। तो ये तो सबको पता था कि सीता रावण की तरफ नहीं देखेगी, क्योंकि सीता का अपना एक चरित्र है, सीता राम की पत्नी है। तो उससे रावण ने, कवि ने पूछा कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों, हरली हमने मिथिलेश कुमारी, अधिकार किया तुमने उन पर, लगती ही नहीं वो बार कुमारी। फिर उन्होंने कहा कि तुम राघव आज बने क्यों नहीं? तुम सारा कुछ बन सकते हो, तुम्हारे को एक आइडिया देते हैं, तुम ऐसा करो राघव का रूप धर लो, फिर उसके सामने चले जाओ, उसको क्या पता। तो तुम राघव आज बने क्यों नहीं? जब रावण को ऐसा किसी ने कहा तो उसने कहा कि ये वाला काम भी मैं करके देख चुका हूं। क्या मतलब? तो कहा तुम राघव आज बने क्यों नहीं? तो ने कहा मैं राघव नहीं बना, ऐसी बात नहीं, राघव बनने से पहले है ये विपदा मुझको भारी कि जब जब राघव रूप धरा मैंने, तब मातु समान लगे हर नारी। जब जब मैंने राघव का रूप धरा, मेरे को सारी महिलाएं अपनी मां बहन के समान लगने लग गई थी। यानी रावण जैसा दुष्ट व्यक्ति भी, रावण जैसा अहंकारी भी, रावण जैसा कामी क्रोधी भी अगर राम जी का रूप धर लेता है तो उसके मन के अंदर भी माताओं बहनों के प्रति इज्जत आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हर एक बालक राम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हर एक बालक राम बनना चाहिए। इसलिए देश के अंदर राम मंदिर बनना है। फिर केवल हर एक बालक के राम बन जाने से नहीं बात बनेगी, हर एक घर के अंदर भी राम का स्वरूप आने में हमारे को भी कुछ करना पड़ेगा। राम राज्य तभी आएगा, हमारे को कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? फिर एक राम जी की घटना बताता हूं। राम जी की हर घटना सीख देती है हमको। जब राम जी ने रावण का संहार कर दिया और राम जी रावण की लंका को नष्ट कर दिया था, रावण को मार दिया, रावण का कुनबा सब खत्म कर दिया। उसको खत्म करने के बाद सबको लगा कि अब तो उधर से तो निकाला हुआ ही है 14 साल के बाद, 14 साल के लिए, और राम जी ने इसको जीत लिया है। वहां तो भरत जी राज कर रहे हैं, ये दोनों भाई यहीं राज कर ले, इनको अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। तो राम जी को कहा गया कि राम जी अब तो सोने की लंका आपकी हो गई है, अब आप यहां पर रहिए, आराम से राज कीजिए। तब राम जी ने क्या जवाब दिया था ये हम सबको पता होगा। राम जी ने उस समय कहा था, तुलसीदास जी लिखते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। लक्ष्मण जी को राम जी कहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु यहीं रह लेते हैं, वहां भरत जी राज कर रहे हैं, ये लंका हमने जीत ली है, यहां कौन करेगा?
यहां हम राज करते हैं, आप और हम यहीं रहेंगे। तब राम जी ने उनको कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका, लंका यद्यपि सोने की है पर न मैं लक्ष्मण रोचते, पर मुझे ये अच्छी नहीं लगती। क्यों? तो अगली पंक्ति कही थी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जो अपनी जननी और अपनी जन्म भूमि होती है वो स्वर्ग से भी प्यारी होती है, ये राम जी ने कहा था। यानी राम जी ने हमको सिखा दिया अपनी जो जननी है, अपनी जो मां है वो सबसे प्यारी है, अपनी जो जन्मभूमि है वो सबसे प्यारी है। यानी अपनी मां सबसे प्यारी है, अपना गांव सबसे प्यारा है, क्योंकि हमारी जन्मभूमि हमारी गांव है। अगर हम राम की बात करते हैं तो हम गांव के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, गांव ही राम है। इसी तरह से हमारा जननी सबसे अच्छी है, हमारा गांव सबसे अच्छा है, हमारा अपना देश सबसे अच्छा है। अब जितने भी काम करेंगे इस जीवन के अंदर, इस देश की तरक्की के लिए करेंगे, इस देश के बिना हम कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन ये जानने समझने के बाद भी कभी कभी कैसा होता है, अनजाने में हमको पता है कि इस देश के अंदर रहने वाले हर आदमी को इस देश का बना हुआ सामान खरीदना चाहिए, जो इस देश के अंदर बना है वही सामान खरीदना चाहिए। ऐसा सामान नहीं खरीदना चाहिए जिनसे विदेशियों को पैसा मिले। ऐसा कभी कभी हम सस्ते के चक्कर में चीनी सामान खरीद लेते हैं, चीन की लड़ियां दिवाली पर अपने घर में लगाते हैं, चीन उनसे पैसा कमाता है और हमारे बॉर्डर पर बंदूक लेकर एक सैनिक को खड़ा कर देता है जो भारत के विरुद्ध खड़ा होता है। लेकिन राम जी ने क्या बताया, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। अगर हम राम जी के चरित्र को मानते हैं तो हमको संकल्प लेना पड़ेगा, माताएं बहनें इस में ज्यादा भूमिका निभा सकती हैं। हमारे घर के अंदर कोई भी विदेशी सामान नहीं आएगा, सारा का सारा अपने देश का बना हुआ सामान आएगा। बोले ये बात ठीक है या गलत है? तो अगर हम राम जी के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, राम जी जैसे आने वाली पीढ़ी को बनाना चाहते हैं और राम जी के आदर्श को स्थापित करना चाहते हैं, तो हमको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक बात और बताकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। राम जी की दोस्ती किनसे थी? राम जी ने अपने जीवन के अंदर किनको अपना मित्र बनाया? राम जी ने अपने जीवन के अंदर ऐसे बंधुओं को अपना मित्र बनाया, ऐसे लोगों के पास जाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया जिनकी समाज में कम मान्यता थी, जिनको समाज में कम सम्मान मिला हुआ था। निषाद राज के बारे में राम जी ने उस निषाद राज को गले लगाया जो केवल खेवट का काम करता था, नदी पार करने का काम करता था। उसको शहर के अंदर कोई इज्जत सम्मान थोड़ी मिला हुआ था, कोई ज्यादा पैसा थोड़ी था उसके पास, कोई बड़ी कोठी बंगला थोड़ी था उसके पास। लेकिन बड़ी कोठी बंगला, शहर के अंदर बड़ा घर, ये कोई मायने नहीं रखता। अगर व्यक्ति का मन अच्छा है तो वो राम जी का मित्र बन सकता है। इसी तरह से शबरी माता कितने साल से राम जी का इंतजार कर रही थी। उसके गुरु महाराज ने बता रखा था कि एक दिन राम आएंगे। और आजकल हम जो भजन सुनते हैं ना, वो भजन में ये मानो कि शबरी माता का ही लिखा हुआ है। शबरी माता ही कह रही है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, मेरे राम आएंगे। और आज राम आ भी गए उनके घर में। तो वो शबरी माता। और साथियों, कभी कभी कोई बात कड़वी भी लगती है, महाराज जी भी बैठे हैं। उस समय शबरी माता ने इतनी ज्यादा तपस्या की कि वो उस समय के साधु संतों से भी ऊंचा स्थान पा लिया था उसने। और उस समय के साधु संत भी शबरी माता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगे थे, उसका कोई सम्मान नहीं करते थे। लेकिन राम जी ने आने के बाद उन्हीं संतों के पास जाकर उनके चरण भी छुए और फिर उनको कहा कि मैं आपके आश्रम में रुकने के लिए नहीं आया, मैं आपको प्रणाम करने के लिए तो आया हूं, लेकिन आप मुझे शबरी माता के घर लेकर चलो। तब उनको ध्यान में वो शबरी माता जिसको हमने पीछे छोड़ रखा है, जिसकी हमने देखभाल नहीं कर रखी, हम अपने आपको जिनसे बड़ा संत मानते हैं, तब वो सारे के सारे संत शबरी माता के घर राम जी को लेकर गए। यानी राम जी ने उनका सम्मान बढ़ाया जिनका सम्मान किसी ने नहीं बढ़ाया। आप और हम सब लोग अगर राम जी के जीवन को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो आप देखिए आसपास के ऐसे कौन लोग हैं जिनको कम सम्मान मिला हुआ है। आसपास के ऐसे कौन लोग हैं जिनका काम ऐसा है, जो सफाई का काम करते हैं, जो नाई का काम करते हैं, जो ड्राइवरी का काम करते हैं, जो खेती किसानी का काम करते हैं, जिनको समाज कम सम्मान देता है। अगर हम उनको ज्यादा सम्मान देंगे, हम उनके अपनी मित्रता रखेंगे, तो हम राम जी के जीवन के आदर्श का पालन करें। यानी राम जी की तरह हम सबको, पूरे समाज को समरस करने का काम करना है। तो राम जी जैसी समरसता, राम जी जैसा स्वदेशी का भाव और राम जी की तरह सबको साथ लेने का भाव जब हम चलाएंगे, तभी राम जी का मंदिर का बनना उपयुक्त माना जाएगा। और राम जी के मंदिर बनने की एक घटना और बताकर बात पूरी करता हूं। महाराज जी ने इसके बाद हम सबको आशीर्वाद देना है। ये राम जी का मंदिर कितने वर्षों के बाद बन रहा है, क्यों बन रहा है, इसकी कहानी पता है ना सबको। इस देश के अंदर राम जी का मंदिर तो राम जी के बाद से बना ही हुआ था, कई सारे शासकों महाराजों ने बनाया था। अब बड़ी पुरानी बात नहीं करता, अभी 2023 चल रहा है,
विक्रमी संवत तो 56 वर्ष अलग है, लेकिन सन 2024 चल रहा है। 24 में राम जी का मंदिर बना है। 1528 में राम जी के मंदिर को तोड़ने का काम शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो इस देश के अंदर बाहर से लूट खसोट करने के लिए, आक्रमण करने के लिए कई सारे लोग आए। उनमें से एक आया था बाबर। वो बाबर गुंडा था, लुटेरा था, जैसे रावण लुटेरा था। रावण फिर भी विद्वान तो था, रावण फिर भी पंडित तो था, रावण फिर भी देश के लिए कुछ ना कुछ करता तो था, लेकिन ये तो लुटेरे थे बिल्कुल। कहां अरबस्तान से आए थे? इस देश को लूटने के लिए आए थे। इस देश की धन मर्यादा तो लूटी, धन लूटते लूटते कितना लूटा, कई कई खच्चरों में भरकर कई सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात यहां से लेकर गए थे, लेकिन उनका मन नहीं भरा, उनका पेट नहीं भरा। उनको उन्हीं के मुल्ला मुलाओं ने यह बताया कि इस देश के अंदर सब कुछ लूट लोगे तो भी कुछ नहीं लूटा मानो, अगर इस देश की सभ्यता संस्कृति नहीं लूटी तो सभ्यता संस्कृति कैसे लूटेंगे? तो उन्होंने कहा इनके देश में एक राम जी हैं, ये राम को बड़ा मानते हैं, इनके राम को इनसे लूट लो। तो राम को लूटने का तरीका क्या है? तो राम को लूटने का तरीका है कि अयोध्या में राम जी का मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर को जाकर तोड़ दो। तब 1528 ईस्वी में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को भेजकर उस मंदिर को तोड़ने का काम शुरू किया था। इसलिए हमने गीत गाया कि एक बाबर राक्षस आया था, मंदिर को तोड़ गिराया था। एक बाबर राक्षस आया था, तो उसके उस समय तोड़ने का किसी ने विरोध नहीं किया, ऐसा नहीं है। गांव के लोग खड़े हो गए, मंदिर के पुजारी खड़े हो गए, आसपास के गांवों के लोग आ गए, राजे महाराजे आ गए, उन सबने झगड़ा किया। इधर इन मुगलों की सेना थी, इधर इनकी सेना थी। एक बार झगड़ा हुआ, मंदिर टूट गया, दूसरी बार झगड़ा हुआ, वो भाग गए, तीसरी बार झगड़ा हुआ, फिर मंदिर बन गया, कभी मंदिर बन गया, कभी मंदिर टूट गया। ऐसा 76 बार लड़ाई लड़ी गई, 76 बार। कभी रानी अहिल्याबाई होलकर वो मंदिर बनवा देती थी, कभी गुरु नानक देव जी जाकर वहां पर सेवा कर देते थे, कभी निहंग सिंह जाकर सेवा कर देते थे, कभी वो फिर मुगल आकर तोड़ देते थे, कभी पठान आकर तोड़ देते थे, कभी टूटता रहा, कभी जुड़ता रहा। पिछले 498 सालों के अंदर 76 बार लड़ाई लड़ी गई और 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई। 3 लाख लोगों की मृत्यु, शहादत हुई, उन्होंने अपना बलिदान दिया। लेकिन 1984 के अंदर हम लोगों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि 77वीं लड़ाई हम लड़ेंगे और यह आखिरी लड़ाई होगी। और उस 77वीं लड़ाई के कारण से हमने उस 77वीं लड़ाई के अंदर 2 काम करने शुरू किए। एक काम तो यह किया कि अब देश आजाद हो गया, अब लड़ने की जरूरत थोड़ी है, अब सड़क पर लड़ने की जरूरत नहीं है, अब हम कोर्ट के अंदर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो 1984 से हमने कोर्ट के अंदर इसकी लड़ाई लड़नी शुरू कर रखी है। हमने कई सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए, वेदों में क्या लिखा हुआ है राम जी के बारे में, तुलसीदास जी ने क्या लिखा हुआ है राम जी के बारे में, और उस जगह पर जहां पर ढांचा बना दिया गया था उसको अगर खुदाई करेंगे तो नीचे क्या है, ये सारा कुछ कानून की प्रक्रिया से आकर देखा जाना चाहिए। एक काम ये करना शुरू किया, और दूसरा काम हमने ये करना शुरू किया कि पूरे समाज के अंदर माताओं को, बहनों को, गांवों में, शहरों में, जंगलों में, पर्वतों में, पूरे शहर, पूरे देश के अंदर लोगों को समझ में आना चाहिए कि वहां राम जी का मंदिर बनना चाहिए। क्योंकि गांव में तो हर तरह के लोग होते हैं, कोई ना करने वाला भी हो जाता है, तो सबके मन से हाँ निकलनी चाहिए। इसलिए कुछ प्रोग्राम कराए हमने। प्रोग्राम क्या कराए? प्रोग्राम कराए जैसे आज इस हमने दीपक जलाया, इस दीपक से हम बाहर के सारे दीपक जलाएंगे, खुशियां बनाएंगे। ऐसे ही 1987-88 के अंदर अयोध्या जी के अंदर जो दीपक जलता था, उस दीपक से पूरे देश के अंदर दीपावली मनवाई। उसी दीपक को लेकर प्रांतों के अंदर गए। मेरी माँ ने मुझे कहा, मैं स्कूल में पढ़ता था, कि जा भाई दीपक ले जा, घर से मिट्टी का आटे का दिया बना के दिया, मंदिर से जलवा के लिया, रात को दिवाली है तो दीपक जलाएंगे। तो मैंने कहा माँ माचिस से जला लेंगे, मंदिर में कौन जाएगा? तो माँ ने मेरे को डांट दिया, घर की माचिस तो हमेशा जलाती है दीपक को, लेकिन आज दीपक जलेगा उस मंदिर की रोशनी से। मैं कहा मंदिर की रोशनी का क्या मतलब है? तो माँ ने बताया कि वो मंदिर की रोशनी अयोध्या जी से आई है। तो उस साल पूरे देश के अंदर जो दीपावली मनाई गई, वहां के दीपक अयोध्या जी से भेजे गए थे। इसी तरह से हर गांव के अंदर से राम शिला पूजन करके हमने भेजा। एक गांव के अंदर से एक शिला और 1 सवा रुपए का प्रसाद राम जी के नाम का, ऐसा 2.5 लाख गांवों ने मिलकर भेजा। राम जानकी रथ यात्रा निकला, रामशिला पूजन हुआ, और अभी पिछले साल 2 साल पहले ही मंदिर का निर्णय आ जाने के बाद हमने पूरे देश के अंदर हर घर से, हर गांव से श्री राम जी के नाम पर 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए ये लिए सबसे। और हरियाणा भर के 40 लाख घरों से हमने 60 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। 40 लाख कुछ घर हुए थे, आंकड़ा तो लिखा हुआ, मैं बताने के लिए बताता हूं कि 40 लाख घरों से 60 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे, और वो सारे के सारे अयोध्या भेजे थे। उनसे मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर का निर्माण किसी सरकारी पैसे से नहीं हो रहा, किसी एक दानवीर लाला जी के नाम से नहीं हो रहा। जैसे दिल्ली में बिरला मंदिर बनाया हुआ है, बिरला जी का मंदिर है कि भगवान का मंदिर है?
अगर किसी एक नाम से होगा तो बिरला का मंदिर हो जाएगा, बिरला का मंदिर नहीं बनाना, तो ये राम जी का मंदिर बनाना था। इसलिए उस 40 लाख लोगों ने, जिसमें आप और हम सब सारे ही थे, हमने कुछ राशि भेजी थी, 60 करोड़ रुपए भेजे थे, उनसे मंदिर का निर्माण हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उसी मंदिर के निर्माण पे होते होते जो पैसा हमने वहां भेजा था, वहीं से हम सबको आज के प्रोग्राम में आने के लिए कहा गया था। वहीं से ही आज के प्रोग्राम के लिए पीले चावल आए थे। किसके किसके घर में पीले चावल आए थे? सबके घर में पीले चावल आए थे। ये पीले चावल उसी पैसे से आए थे जो हमने भेजे थे। तो उस समय राम जी के लिए हमने राशि इकट्ठी करके भेजी थी। अब राम जी ने उसी पैसों से अपना भव्य मंदिर भी बनवाया है, जिसके कारण से पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, सबसे बढ़िया मंदिर, सबसे आकर्षक मंदिर, सबसे भव्य मंदिर, सबसे मजबूत मंदिर और सबसे लंबा समय तक चलने वाला मंदिर। 1000 सालों तक इस मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ेगा और कोई लोहा वगैरह इस मंदिर के अंदर नहीं लगा हुआ, पत्थरों को जोड़ के बनाया हुआ, इतना आकर्षक सुंदर मंदिर बना है। उस मंदिर का एक तल तैयार हो गया। आज राम जी 5 वर्ष के बालक के रूप में, रामलला के रूप में अपने उस मंदिर के अंदर विराज गए हैं। उस राम जी के ही पीले चावल हमारे पास आए होंगे, उन्हीं पीले चावलों का न्योते के कारण से मंदिर में आए हुए हैं। ऐसे राम जी ने जिनको परमानेंट हमारे को सारे काम से जोड़ रखा है, उन्हीं राम जी के जीवन का अध्ययन करते करते, उन्हीं राम जी के चरणों में प्रणाम करते करते, उन्हीं राम जी जैसे हर बालक को इस देश का बनाना है और हर बालक को बनाते बनाते इस देश को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाना है, ये अब सबके मन के अंदर रहेगा। तो राम मंदिर का जो निर्माण है, उसकी प्रक्रिया पूरी होते होते हम सब लोग वास्तव में राम राज्य में पहुंच जाएंगे। ऐसे राम राज्य की आप सबको अग्रिम बधाई देता हुआ, महाराज जी को प्रणाम करता हुआ, धन्यवाद देता हुआ कि हम सब ने इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सेदारी की। और उन्हीं राम जी के मंदिर के नाम पर आज सारे के सारे भारत के लोग अपने अपने घरों के अंदर दीपावली ही मनाएंगे। क्योंकि जब राम 14 साल के बाद आए थे, तब घरों में दीपावली मनाई गई थी। अब तो राम 500 साल के बाद आ रहे हैं। 500 साल के बाद। अभी पिछले सप्ताह एक व्यक्ति ने बताया, रामगढ़ी के, हनुमानगढ़ी के महंत जी ने बताया कि जब तक राम जी का मंदिर नहीं बना था, तब तक राम जी के मंदिर की बजाय राम जी टेंट में रहते थे और टेंट को बदलने के लिए भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी। राम जी का चोला बदलना था साल में एक बार, उसके लिए भी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी। हम अपने लिए नए वस्त्र सिलवाते हैं, हम अपने नए मकान बनाते हैं, हम सबकी ऐसी स्थिति है, लेकिन हमारे आराध्य देव राम की स्थिति में थे। आज वो सारी स्थितियां खत्म हो गई हैं और मैंने 3 परिवर्तन बताए थे। उस 3 परिवर्तन के बाद हम सब लोग आज राम मंदिर के आनंद को महसूस कर रहे हैं। आप इस आनंद को महसूस कीजिए। उस सारे राम मंदिर में अपनी श्रद्धा, अपनी भावना, अपने आंसू, अपनी खुशी सब डालिए और आप सब उस राम मंदिर के खुशी के अंदर महाराज जी का प्रवचन भी सुनिए, यहाँ दीपक भी जलाइए, खुशी भी मनाइए और रामचंद्र जी के जीवन पर चलते हुए अपने जीवन को धन्य बनाइए। ऐसी प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबके श्री चरणों में जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।